क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार जो ब्रुज है, ब्रुज को चांदी के एक तार से बनाया गया है, चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका जो व्यास दे रखा है 35 मिलीमीटर है। तार को उससे के जो 10 बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र है किताब में आपकी दे रखा है, चित्र में दर्शाया गया है। अब उसमें हमें बताना क्या है कि नंबर 1 में जो दे रखा है कि कोई वांछित चांदी के तार की लंबाई में ज्ञात करें। नंबर 2 में ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए हमारे सामने इस तरीके से चित्र दे रखा है, मार्कर लेके आओ। और इसमें इस तरीके से जो है चांदी का तार दे रखा है। हमें तार की लंबाई क्या करनी है। इसमें जो व्यास दे रखा है डी बराबर व्यास कितना दे रखा है, डी बराबर 35 मिलीमीटर। 35 डी बराबर डी क्या होता है, जो डायामीटर जिसे व्यास बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है 2r, क्योंकि मालूम व्यास की आधी हमेशा क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितनी हो गई 35/2। व्यास जो दे रखा है व्यास कितना है 35 है, त्रिज्या कितनी हो गई यार बराबर 35। डी बराबर पहले लिख लीजिए, डी बराबर 2r बराबर 35 दे रखा है, r बराबर कितना हो गया 35/2। ये क्या हो गया हमारी जो त्रिज्या है 35/2 त्रिज्या हो गई। अब निकालनी है हमें इसका तार की जो लंबाई निकालनी है, इसके लिए नंबर 1 को देखेंगे। इसमें निकालना है तार की लंबाई, यानी में परिधि निकालना है। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। वृत्त की जो परिधि होती है 2πr रख दीजिए। इसमें वृत्त की परिधि क्या दे रखा है, तो वांछित तार की लंबाई देखिए, चांदी के तार की लंबाई हमें निकालनी है, यानी परिधि निकालनी है। परिधि क्या है 2πr बराबर 2 में पाई का मान 22/7 हो गया। r कितना है हमारे पास 35/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 22 गुने 5 कितने हो गए 110। ये हमारी पहला सवाल क्लियर हो गया। चांदी की जो तार की लंबाई थी वो निकल आई। चांदी के तार की जो लंबाई निकली वो कितनी निकली 110 मिलीमीटर। ठीक, ये जो हमारे पास डी दे रखा है, डी बराबर 35 दे रखा था, डी बराबर 1 5 व्यासों की लंबाई, ये 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 गुणे व्यास कितना दे रखा है 35, कितना हो गया 175। अब कुल तार की लंबाई, टोटल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 175 और प्लस 110, कितना हो जाएगा 285। यही पहले का आंसर, ये जो है पहले का आंसर है। मिलान कर लो इसका किताब से। देखिए जो 2 नंबर में दे रखा है, इसमें क्या है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त
का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इधर रख दीजिए पाई का मान 22/7, 22/7 हो गया। आर का मान 35/2, 35/2, 35/2 उन्हें 35/2 7 में से 35 सही है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 गुणा 5 गुणा 35/2 गुणा करो। 11 गुणा 55 गुणा 35/2 देखो सही है गुणा। साफ करते हो इसके साथ। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1925/2 और कितने इसके भाग कितने दे रखे हैं? 10 बराबर भागों में से विभाजित किया जाता है। जो वृत्त है, वृत्त को कितने भागों में विभाजित करोगे? 10 भाग में। तो इसके कई त्रिज्यखंड बने 10। उन्हें तो निकलो 1925/2 1925/2 जो का वृत्त को क्षेत्रफल है, बराबर वृत्त को क्षेत्रफल है। हमें एक को निकालने हैं, 10 इसमें दे रखे। अब देखो इधर 1925/2 गुणा 10 ऊपर वाले नीचे आए काट दे। इधर से इसे काटो, कटो ना 10 से कितनी 192.5 जो ऊपर वाला सही है 1925 सही है। तो बताओ 96.25 किताब करो। 96.25 किताब में है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस की 80 अंश वाले कोण वाले जो त्रिज्यखंड है उसमें 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश मिलता है। समुद्र के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी के लिए जो लाइट लगी है उसका फोकस कहाँ तक जा रहा है। जैसे अब जहाज जा रहा है पानी में जहाज है नीचे जहाज। अब इसके नीचे जो लाइट लगी लाइट का जो प्रकाश है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। लाइट का फोकस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। लाइट का फोकस इस तरीके से जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बताइए नैतिक स्टैंडर्ड। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बताओ? क्या होता है? थीटा कितना दे रखा है? थीटा बराबर 80। थीटा बराबर 80 और इसमें क्या दे रखा है? 16.5। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें तो हमें रखना है, इसमें जो बताओ त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या
त्रिज्या दे रखी 16.5 कर लीजिए इसमें क्वेश्चन मत लीजिए अपने आप। तो 60 गुणे पाई का मान जो है 3.14 क्योंकि ये वाला जो पॉइंट में रहेगा 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी 16.5 गुणे 16.5 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया 4 गुणे 8 4 नेम 36 ऊपर क्या हो गया 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 इसकी कैलकुलेशन कैसे कीजिए कैलकुलेशन एक सौ 89.97 देखिए आंसर 189.97 यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 से आकृति में जो दे रखा है चतुर्भुज एबीसीडी है चतुर्भुज एबीसीडी है। अब इसके ए बी सी और डी सी देखिए जो केंद्र हैं कौन है उनको केंद्र मानकर 21 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या के मान 4 खींचा गया है इसे केंद्र मान के 21 सेंटीमीटर इधर से लाइन बनी और इधर से इसकी जो चाप लगाए इधर से भी 4 जो है चारों एबीसीडी के बराबर है चारों की त्रिज्याएं बराबर है यार बराबर इसकी त्रिज्या दे रखी कितने सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। अच्छा चतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है तब थीटा बराबर कितना हो गया 90 देखिए जिन्हों डेट हम जानते हैं थीटा बराबर 90 गिवन डेट हमें दे रखा है कि आर बराबर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर बी 9 डेट हम जानते हैं थीटा बराबर 90 अंश देखिए कोण ए के लिए कोण ए के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया कोण ए अपान 360 गुणे पाई आर कोण ए के लिए निकाले कोण ए कितना होगा 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे 22 आर का मान 21 गुणे 21 गुणे 21 दो बार 0 से 0 कैंसिल 9 एकम 9 9 चौक 36 देखिए अब 7 एकम 7 गुना 21 हो गया तो कितना बचा 22 गुणे 3 गुणे 21 अपान में 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 4 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना हो गया इधर देखिए बराबर 11 गुणे 3 और 21 की गुणा करने पर 63 बटे में 2 कितना हो गया 63 और 11 की गुणा कीजिए इधर 63 और 11 3 6 3 9 693 बटे 2 इनसे भाग दीजिए अनुज देखो किताब में आंसर मिला करो ऐसा ना देखो 340.5 गुणा 4 से करो अब गुणा 4 340.5 गुणा 4 क्या थोड़ा 4 दे रखे हैं और हमने एक के लिए निकाला
नहीं लिखा है तो डायरेक्ट कोण 13 से भी आएगा। कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है, थीटा भी बराबर है, तो जो ये कोण त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल निकली ये बराबर है 346.5 चारों की। अब इसमें इधर लिखने के लिए साफ कितने से इसे साफ कर लो। ए बी सी कोण डी का ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ठीक है। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चारों के त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल का दो भी एक को निकल के आओ और एक से का निकल के आओ 346.5 प्लस 346.5 346.5 प्लस 346.5 प्लस में 4 से गुणा कर देते तब भी आ जाए या 4 बार गलती जोड़ तीनों आ जाओ चारों को 1386 ये मान जो चारों कोने हैं तो ए बी सी डी चारों के जो क्षेत्र तो बिंदु कोण ए के लिए 346.5 बी के लिए कोण बी के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 346.5 चारों जो कोण है वो बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण ए। इसका जो फाइनल आंसर आया कितना 1386। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन रखे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या जो दे रखी है r बराबर 28 सेंटीमीटर है तो उसमें 0.35 वर्ग जो सेंटीमीटर में लागत आ रही है उसे बनाना है। डिजाइन बनाने की जो लागत है हमें लागत निकालनी है कितना खर्च इसमें लगा है जो डिजाइन बनी हुई है मेज पोस्ट की उसकी डिजाइन बतानी है। डिजाइन r बराबर त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो अब इसमें भी पहले से निकलने में थीटा 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 बराबर इधर कितने है उसको 360 डिजाइन है 6 समान डिजाइन 6 से भाग दो थीटा बराबर 6 तो थीटा बराबर निकल गया थीटा बराबर 60 त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कितना होता है लघु वृत्तखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r साइन थीटा। यार इधर भी r इधर कहां है पाई इधर कहां है r थीटा बटा 360 गुना पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ तक नोट कर लो किससे साफ कर दूंगा r स्क्वायर बटे पाई थीटा बटा 360 गुना पाई माइनस 1/2 साइन थीटा साइन थीटा 6 गुणे r को मान कितना दे रखो तो हमें 21 गुणे 21 तो त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 28। अब थीटा कितना दे रखो इसमें थीटा 60 बटा 360 गुना पाई 3.14 माइनस 1/2 साइन 60 साइन थीटा की जगह पे 60 थीटा की जगह पे 60 इधर भी थीटा की जगह पे 60 6 गुना 28 गुना 28 0 से 0 कैंसिल 6 कम 6 6 36 इधर
इधर कितने बचे 1/6 गुणा 3.14 माइनस 1/2 गुणे साइन 60 को मान अंडर रूट 3/2 साइन 60 को मान अंडर रूट 3/2 6 28 इसकी कैलकुलेशन 6 गुणे 28 गुणे 28 4 704 ठीक। इधर 3.14 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3.14 अपान 6 माइनस अंडर रूट 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 3 का मान कितना हो 1.73 अंडर रूट 3 को जो इधर हमने माना अपान में 2 दूनी 4। देखो इसे एक बार नोट कर लो फिर से साफ कर दो। देखिए अब 4704 अब इधर 3.14 अब इसके साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इसके जो हर है बराबर नहीं है इसमें हर 6 इसमें 4 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 3.14 गुणे 4 माइनस 1.73 गुणे 6 अपान 6 गुणे 4 देखिए 4704 3.14 और 4 की जब कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 12.56 माइनस 1.33 और 6 की होगी तब 38 अपान 6 और 4 24 देखिए 4704 इधर 12.56 से 10.38 का कितना बचा 2.18 बटे 24 देखिए इधर 4704 गुणे 2.18 बटे 24 अब 24 से कम 24 से घटेंगे कितना हो जाएगा 196 और 2.18 की बात 196 गुणे 2.18 कितना हो जाएगा 427.28 1.7 रखना है 1.7 गुणे 6 1.7 और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अजय कितना हो जाएगा 1.7 गुणे 6 10.2 इससे माइनस करो 12.56 से 10.2 को तो 2.36 ठीक देखिए इधर 4704 गुणे 2.36 बटे 24 24 से कम 24 196 गुणे 2.36 इसकी कैलकुलेशन 462.56 ये किसकी कैलकुलेशन है ये क्या निकला वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेज कोर्स डिजाइन लागत मेन कोर्स की जो डिजाइन की लागत आएगी 462.56 गुणा 0.35 कितना हो गया 161.896 ये 162 के समथिंग है इसे 162 भी लिख सकते हैं 162 देखिए 161.896